अगर ज़िंदगी में कभी कुछ बनना हो तो बाज बनना, लेकिन कभी तोता मत बनना। तोता बहुत बोलता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ नहीं सकता। वही बाज बहुत कम बोलता है लेकिन बहुत ऊंचा उड़ता है, और बाज को पक्षियों का राजा भी कहा जाता है। आज मैं आपको बाज से जुड़े 5 ऐसे जीवन के सबक बताऊंगा जिन्हें हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अपनाना चाहिए। और यकीन मानिए, इन 5 बातों में ज़िंदगी बदल देने वाली सीख छिपी है। पहला सबक, अकेले उड़ना सीखो। बाज अकेले उड़ता है। वह चिड़िया या छोटे पक्षियों के साथ उड़ना पसंद नहीं करता। बाज या तो दूसरे बाज के साथ उड़ता है या फिर अकेले उड़ता है। इससे हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है। अपने आसपास के नकारात्मक और छोटी सोच वाले लोगों से दूरी बनाकर रखिए, क्योंकि कई बार अकेले रहना कमजोरी नहीं होता, बल्कि यही वह समय होता है जब आपको खुद को समझने का असली मौका मिलता है। आप क्या चाहते हैं, आपको ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है, आपके अंदर क्या क्षमता है, इन सवालों के जवाब अक्सर भीड़ में नहीं, अकेलेपन में मिलते हैं। दूसरा सबक, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ रखो। बाज की नज़र बहुत तेज होती है। वह बहुत दूर से भी अपने शिकार को पहचान सकता है, और जब उसकी नज़र अपने लक्ष्य पर टिक जाती है तो वह आसानी से अपना ध्यान नहीं भटकने देता। हमें भी अपनी ज़िंदगी में यही करना चाहिए। अपना लक्ष्य साफ रखो। रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मुश्किलें कितनी भी क्यों ना आए, अपने लक्ष्य से पीछे मत हटो, क्योंकि जिस इंसान की नज़र अपने लक्ष्य पर होती है उसके लिए रास्ते की मुश्किलें धीरे धीरे छोटी होने लगती हैं। तीसरा सबक, अपने अतीत से में मत फंसे रहो। बाज अपने भोजन के लिए जीवित शिकार करता है। इससे हमें एक गहरी सीख मिलती है। हमारा अतीत बीत चुका है, इसलिए पुरानी गलतियों, पुरानी यादों और पुरानी परेशानियों को बार बार अपने वर्तमान में मत लाओ। जो हो गया वह बदला नहीं जा सकता। अगर आपके अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसने आपको दुख दिया, तो उसे वहीं रहने दो जहाँ उसका स्थान है, आपके अतीत में। अपने अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो, क्योंकि जिस दिन आपका अतीत आपके वर्तमान में रहने लगेगा, उस दिन आपका वर्तमान आपको जीने नहीं देगा। इसलिए बाज से सीखो, बीती हुई चीज़ों को छोड़ो और अपने आने वाले जीवन पर ध्यान दो। चौथा सबक, मुश्किलों में अवसर खोजो। जब तूफान आता है तो बहुत से पक्षी सुरक्षित जगह पर छिप जाते हैं, लेकिन बाज तेज हवाओं का इस्तेमाल और ऊंचा उड़ने के लिए करता है। वह हवा से लड़ने के बजाय उसी हवा को अपनी ताकत बना लेता है, और यही ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक है। जब ज़िंदगी में मुश्किलें आए तो उनसे भागो मत। आप अपने आप से पूछो, इस मुश्किल के अंदर मेरे लिए कौन सा अवसर छिपा है, क्योंकि हर चुनौती अपने साथ कुछ ना कुछ सीख और अवसर लेकर आती है। और जिस दिन आपने मुश्किलों के अंदर अवसर देखना सीख लिया, उस दिन मुश्किलें आपके ऊपर नहीं रहेंगी, आप उन मुश्किलों से ऊपर उठ चुके होंगे। पांचवा सबक, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। बाज अपने घोंसले को हमेशा आरामदायक नहीं रहने देता। जब उसके बच्चे बहुत ज़्यादा आराम में रहने लगते हैं तो वह उन्हें धीरे धीरे घोंसले से बाहर निकलने के लिए मजबूर करता है। क्यों? क्योंकि अगर बच्चा हमेशा आराम में रहेगा तो वह उड़ना कभी नहीं सीखेगा। और बाज जानता है कंफर्ट जोन में ग्रोथ नहीं होती, लेकिन इंसान होने के बावजूद हम अक्सर अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। हमें आसान ज़िंदगी चाहिए, मुश्किल काम से बचना है, असफलता से डरना है, और फिर भी ज़िंदगी में बड़ी सफलता चाहिए। लेकिन याद रखो, जितना ज़्यादा समय आप कंफर्ट जोन में बिताओगे उतना ही मुश्किल आपका भविष्य हो सकता है। इसलिए कभी कभी खुद को चुनौती दो, कुछ नया सीखो, मुश्किल काम करो, गलतियाँ करो, गिरो फिर उठो, क्योंकि उड़ना सीखने के लिए हौसला छोड़ना पड़ता है। और आखिरी बात, तो अगली बार जब ज़िंदगी मुश्किल लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, मैं उस पक्षी की तरह बनूंगा जो तूफान से डरकर छिप जाता है, या उस बाज की तरह जो उसी तूफान का इस्तेमाल और ऊंचा उड़ने के लिए करता है। फैसला अब आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद।